एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग इस ब्लॉग को फेसबुक में देख रहे हैं तो वो भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई दिन है गुरुवार का, टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 6, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय की शुरुआत हमारी सुबह सुबह हो जाती थी। हमारे हस्बैंड जी सुबह उठकर चाय ही पीते थे लेकिन अभी 2-3 दिनों से वो सुधर गए हैं, सुबह उठ कर के चाय नहीं पीते हैं। नींबू हल्दी वाले पानी के साथ नींबू डाल करके वो पीते हैं, ताकि उनका लीवर जो है वो साफ़ रहे अच्छे से, और उन्हें बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो इसीलिए वो कुछ इस प्रकार से अपनी आदतों को सुधार रहे हैं। आप लोग अपनी आदतों को कितना सुधारे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सभी का वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है वो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो भाई आज मैं सुबह से व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मिष्टी का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो कभी 7 बजे से कभी 8 बजे से ऐसे ही उसका क्लास होता है, तो जिसके वजह से मैं आप सभी को अपनी एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि उसी वक्त मैं थोड़ी बहुत जो भी एक्टिविटीज़ करती हूँ, वॉक करूँ या फिर योगा जो भी थोड़ी बहुत करती हूँ ना, मैं उसी वक्त करती हूँ। तो सॉरी, मैं आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। चलिए आज मैं आप सभी के साथ एक लंच बॉक्स की बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, और आप चाहें तो अपने बच्चों के या फिर हस्बैंड जी के लंच में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू का पानी वाला भुजिया, जो कि बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है। बस कढ़ाई को गर्म कीजिए, उसमें डाल दीजिए सरसों तेल, थोड़ा सा सौंफ डाल दी थी, थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल दी, और फिर हरी मिर्ची डाल दी हूँ। उसमें मैं अदरक क्रश करके डाल दी थी, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दी हूँ आलू। ये आलू नया वाला है, पुराना वाला तो खैर अब बहुत ज़्यादा मीठापन हो गया है, तो इसीलिए हम लोग पुराना आलू अब नहीं खा रहे हैं, नया आलू ही खा रहे हैं। तो बस उसी का बना दे रही हूँ इस तरीके का भुजिया, क्योंकि जो तेल वाला जो क्रिस्पी भुजिया होता है ना, वो नए आलू से उतनी अच्छी बनती नहीं है, तो इसीलिए पानी वाली भुजिया, और मेरे बच्चों को पसंद भी है। चलिए अब इसमें बेसिक से सिंपल से मसाले डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ धनिया पाउडर, उसके बाद फिर डाल देंगे मिर्ची पाउडर, उसके बाद फिर काली मिर्च और जीरे का पाउडर, और फिर कसूरी मेथी पत्ता और स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। मैं कुछ और भी बना लेती, लेकिन थर्सडे होने के कारण मैं हमेशा चना ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बोली चलो चना मैं डालने भूल गई थी रात में, मेरी ही गलती है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर मुझे आलू का पानी वाला भुजिया बनाना पड़ा। मिष्टी तो स्कूल नहीं जा रही है, लेकिन हाँ सोनू स्कूल जा रहा है, उसका स्कूल है, मतलब 5 तक के बच्चों का छुट्टी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके बाद फिर सारे बच्चों का 12 तक के बच्चों का स्कूल है। तो बेटा मेरा पढ़ता है 8 में, तो वो उसका तो भाई है, तो उसके लिए लंच बॉक्स बनाना ही होगा। तो थोड़ा सा सब्जी मसाले को थोड़ा बहुत फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद फिर जितना इसमें ज़रूरत हो उतना ही पानी डाल देंगे, क्योंकि ये तुरंत ही पक जाता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट में इसमें या तो MDH का गरम मसाला डाल देना है, या फिर मैगी मसाला डाल देना है। और उसके बाद फिर आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगर जो लोग भी इसे ट्राई करेंगे ना, तो बताइएगा ज़रूर कि आप बनाए थे तो कैसा लगा। मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारे फ्रेंड हमारे जब बताते हैं कि आपकी रेसिपी मैं ट्राई की, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हाँ, अब आपको लगेगा कि आप वेट लॉस का बताते हैं और यहाँ पर सब्जियाँ दिखा रही हैं आलू की, तो डियर देखिए, वेट लॉस इसी को कहते हैं। वेट लॉस ऐसा कीजिए जहाँ आपको सभी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जीवन भर के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो जब नहीं छोड़ सकते हैं तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सब कुछ ले लेना चाहिए। तो चलिए नाश्ता वगैरह बन गया था, सोनू स्कूल भी जा चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना गर्म पानी चढ़ा दी हूँ, बस नींबू पानी लेंगे, और उसके बाद फिर डायरेक्ट आपको मिलते हैं दोपहर में। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है 12:30 बज रहा है, और अभी मैं फिर से आई हूँ किचन में। मिष्टी का आज क्लास हो ही रहा था, पूरे 12 बजे तक क्लास हुआ, जिसके कारण मैं कुछ भी आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है। नाश्ते में अभी मैं ली थी पोहा, और थोड़ी सी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब पेन कमर में और पेट में हल्का हल्का सा पेन हो रहा है, तो मन भी नहीं हो रहा था
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है गुरुवार का, टाइम हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 12:30। तो अभी मैं ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ क्योंकि 12 बजे तक ना मिस्टी का क्लास ही चल रहा था। आज लास्ट है, कल इलेक्शन ख़त्म हुआ, आज मतलब होते हैं ना, होंगे पुलिस वगैरह, इसीलिए स्कूल को आज भी बंद रखा गया था, ऑनलाइन क्लास ही हुआ है। कल से रेगुलर वाली क्लास इन लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आप सभी के साथ मैं एक्सरसाइज वाली वीडियोस रेगुलर शेयर करूँगी। और अभी मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि फ़ोन ही नहीं मिल पा रहा था ना, तो इसीलिए नहीं कर भी नहीं पा रही थी। तो अभी टाइम हो चुका है, 12:30 बज रहा है और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए सब्जी। और वैसे तो मैं सोची थी कि आज भी मैं सल्ट फ्री डे करूँगी, तो आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मतलब टाइम आ रहा है ना, तो थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, तो इसीलिए मैं नहीं की हूँ। तो अभी खाना बनाने ही मैं जा रही थी। तो आज पोस्तू नहीं बनाएंगे, दाल चावल पोस्तू नहीं बनाएंगे। अभी मैं बनाऊँगी, कट करके रखी हूँ यहाँ पर मैं बीन्स, और आलू की भुजिया बनाएंगे, तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे आलू की भुजिया। वैसे तो बहुत तरीके का बनता है, लेकिन अभी मैं जैसे बनाऊँगी ना, आप सभी के साथ वही शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट खाना वगैरह बना लेते हैं। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कर रहे हैं नहीं, सल्ट फ्री डे करते हैं या नहीं करते हैं, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। भाई मेरा तो पता नहीं क्या हो रहा है, इस बार का जो मेरा वेट लॉस है ना, पता नहीं किस मोड़ पे जा रहा है। देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि अभी शादी भी है तो मुझे बाहर भी जाना पड़ रहा है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो चलिए फटाक से बना लेते हैं सब्जी, उसके बाद मिलते हैं, नहीं तो फिर हस्बैंड जी आ जाएंगे ना, तो डांट पड़ जाएगी। चलिए देखो क्या खाना बनाई हो। खाना बनेगा। ये क्या सब्जी है भाई? क्या सब्जी है, इस चीज को नोटिस नहीं कीजिए, इस चीज को नोटिस कीजिए। कितना आनंद आता है, सारे लोग फैमिली वाले मिल करके नीचे बैठ के खाना। तो ऊपर बैठ कब खाए हम लोग साथ में? हाँ, मतलब बहुत परम आनंद। खाओ खाओ खाओ, पहले खा लो, उसके बाद बात करते हैं तुमसे हम। सो फ्रेंड, ये दूसरे दिन का व्लॉग है, यानी कि शुक्रवार को। थर्सडे के दिन ना, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल, जिसकी वजह से मैं शाम का व्लॉग बना ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा व्लॉग जा ही नहीं रहा था यूट्यूब पर। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो इसीलिए शाम का फिर कुछ बन ही नहीं पाया, टेंशन हो गया था जिसके कारण। तो इसीलिए दूसरे दिन व्लॉग को कंटिन्यू रखी हूँ। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है पार्सल, और अभी हस्बैंड जी आए हैं ड्यूटी से, तो लेते हुए ही आए हैं। और अब तक मेरा सारा काम काज हो गया था। और आज मिस्टी का ना क्लास थोड़ा लेट तक चला था, जिसके वजह से आप सभी के साथ मैं कुछ भी नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो यहाँ पर वो मंगाए थे बॉडी लोशन, जो कि ऑफ़र में हो था या पता नहीं, ऐसे ही था। अमाउंट बहुत ही कम था, मतलब 115 रुपया में ही अच्छा खासा बॉडी लोशन मिल गया है, जो कि मुझे तो भाई इसकी खुशबू वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी और अच्छा क्वालिटी भी लग रहा था। तो यही मिला है और अच्छा लग था। तो वो देखते रहते हैं हमेशा, ये सब देखते रहते हैं, जहाँ मतलब उनको अगर कुछ वैसा लगता है तो वो ऑर्डर कर दिया करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मुझे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वही करते हैं। तो चलिए, अभी मेरा खाना बन गया। खाइए, बताइए क्या बताएं? लच्छा पराठा। देख के तो नहीं लग रहा लच्छा का पराठा है ये। आटे से कैसे बने? तो फिर कैसा बना बेटा? लच्छा पराठा मैदा का बनता है भाई। तड़का दम देख रहे हैं? हाँ, देख तो रहे हैं भाई। आकर बताइए कैसा बना। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30, और आप सभी से मैं ना अभी बात कर रही हूँ। ये कल का ही व्लॉग है, जिसे कि मैं कंटिन्यू रखी हूँ। कल का ब्लॉग मैं एंड ही नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा मूड ख़राब था, तबीयत भी ख़राब थी, साथ के साथ मूड भी ख़राब था। होता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हाँ, अपने मूड को मैं अपना ही खुद ही सही कर है ना। दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम कितना कम है, वही वाला हाल है। कभी भी कंपेयर कीजिए ना, तो समझ में आ जाएगा कि अरे यार, मेरे पास तो बहुत कुछ है, उन लोगों से तो मैं अच्छी ही हूँ, और शायद उनका दुख मेरे दुख से ज़्यादा है। अगर ऐसे सोच कर चलेंगे ना, तो आपका दुख कभी भी आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा। तो बस आता है, मुझे भी बुरा लगता है बहुत, किसी चीज़ों का बुरा लगता है कि मतलब ऐसा होना चाहिए था मेरे साथ भी,
या फिर मैं भी कर सकती, फिर मेरे साथ क्यों नहीं होता है, मेरे से भगवान क्यों नाराज़ रहते हैं, ऐसा होता है मेरे साथ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ किसी और के बारे में भी देखती हूँ ना, तो बस अपने आप को तुरंत ही मोटिवेट कर लेती हूँ। बस यही होना भी चाहिए, मुझे लगता है हर किसी के साथ यही होना चाहिए कि अपने आप को तुरंत ही मोटिवेट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके वजह से फिर पूरा घर भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, इसीलिए तुरंत मोटिवेट कर लेना चाहिए था। तो खैर आज तो मैं डियर खाना भी नहीं खाई, क्योंकि सुबह में मैं नाश्ता की थी, सत्तू का पराठा एक खा ली थी, उसके बाद फिर मुझे मन ही नहीं किया खाने का। और अब क्या खाएंगे, अब 5:30 बज गया है, अब डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। तो जाते हैं, देखते हैं, मिष्टी को बोलते हैं शाम बत्ती देने के लिए, और मैं थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह पीऊँगी। अजवाइन खाते खाते ही मैं सो गई थी, और फिर उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे। सब्जी तो बनानी है नहीं मुझे, सब्जी वही है बन जाएगी, और हस्बैंड जी दाल जो मैं बनाई हूँ वही उसी से हो जाएगा। और हस्बैंड जी देखते हैं दाल खाते हैं या फिर सत्तू का पराठा खाते हैं, जो खाएंगे वही बना देंगे। तो मुझे अभी कमेंट आए थे कि मैं कमेंट ही पढ़ रही थी, मैं बोली चलो वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो कमेंट ना मुझे बहुत बार आता है, जैसे कि उस कमेंट में भी कुछ ऐसे ही था, और इस तरीके का कमेंट मुझे बहुत बार आता है। हम बहुत सारे लोग हमारे फैमिली मेम्बर जो है कि कहते रहते हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कि राधा जी देखिए ना, हम 32 बार जब स्टार्ट किए थे तो हमने अपना अच्छा खासा वज़न कम कर लिया था। कोई 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20-20 केजी तक वज़न कम कर लिए हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारा वज़न कम ही नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ कुछ बताइए क्या करें। तो डियर मैं मतलब मुझे ना समझ में नहीं आता है, आप अपने सवाल का भी आंसर खुद ही कर रहे हो। जब आप खुद बोल रही हैं कि मैं 32 बार के ज़रिए ही अपना इतना सारा वज़न कम क्यों, तो अब दोबारा आप 32 बार से ही अपना वज़न फिर से कम कर सकते हैं। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कुछ भी। जिस बार जैसे आप पिछले बार मेहनत की थी उसी तरीके से आप इस बार भी मेहनत कीजिए, देखिएगा रिज़ल्ट बहुत जल्द आपके पास आएगा। लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूँ कि होता है, देखिए अभी ठंड का समय है ना, तो अभी क्या हो रहा है ना, ठंड का समय में ऐसी सब्जियां, फ्रूट वगैरह सब कुछ मिलता है ना, तो इंसान थोड़ा सा हो जाता है, लालची हो जाता है, तो जिसके चक्कर में ज़्यादा खाना वगैरह खा लेता है। और ठंड में कहते भी हैं कि वज़न जल्दी कम नहीं होता है, तो हो सकता है इस वजह से आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा हो। लेकिन अगर आपने एक बार 32 बार से अपना वज़न कम किया है तो दोबारा आप कर सकते हो। जैसे कि मेरा तो कितने बार आप लोगों के सामने मैं कितनी बार अपना वज़न कम करके दिखाई हूँ। होता है, मैं भाई देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मैं नहीं छोड़ सकती, मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं चीनी अवॉइड कर सकती हूँ, मैं मैदे को अवॉइड कर सकती हूँ, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें जो होती है मैं उसे नहीं अवॉइड कर सकती हूँ। रेगुलर का खाना मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपना अलग खाना बनाऊँ, हस्बैंड जी लोग का अलग खाना बनाऊँ, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमारे घर में ना नॉर्मल खाना बनता है जो कि सारे लोग खाते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिना ऑयल, बिना मसाले का मैं खाना बनाती हूँ, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत मैं स्पाइसी खाना बनाती हूँ ऑयल वगैरह से, ऐसा भी नहीं। नॉर्मल तरीके का घरेलू खाना बनाती हूँ और वो हम लोग दोनों खाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, इसीलिए मैं अपना वज़न कम करने के लिए ना हमेशा 32 बार को ही अपनाती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं डियर, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस जैसे पिछले बार किए थे उसी तरीके से करते रहिए। हो सकता है कि इस बार रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा लेट लग रहा हो, लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा। तो चलिए, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। पानी वगैरह पीते हैं, भूख सी तो लग रही है, लेकिन अब क्या खाएंगे, अब एक ही बार खाएंगे, 7 बजे के करीब खाएंगे। अभी कुछ पानी वगैरह ले लेते हैं, देखते हैं अगर फ्रूट होगा तो वो ले लेंगे, और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो भाई मैं तो गर्म पानी पी ली थी, और यहाँ पर हस्बैंड जी को एक बार मैं चाय दे दी हूँ, दोबारा दे रही हूँ। और साथ ही हम लोग दोनों दिखा रहे थे, हम लोगों ने जो स्वेटर पहना है ना, अपना दोनों में से किसी ने नहीं पहना है। मैं भी हस्बैंड जी का रखा हुआ था, जो कि अब उन्हें छोटा होता है, तो वेस्ट जा रहा था, मैं बोली चलो उसी को पहन लेते हैं। और साथ ही मिष्टी, जो उसका भाई का छोटा हो गया था, तो वो पहले मैं पहन रही थी, तो आज मैं उसे नहीं पहनी हूँ, तो वो मिष्टी पहन करके आके मुझे दिखा रही, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बोली अच्छी लग रही हूँ बेटा। सही रील्स बनाते हैं कि लेडीज़ लोग, लड़कियों के पास चाहे जितना भी अपना सामान हो, लेकिन उसे दूसरों का ही सामान प्यारा लगता है, ये सही है। खैर चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी बोले कि मैं तड़के वाली दाल नहीं खाऊँगा,
मेरे लिए सत्तू का पराठा बना दो। तो बस उनके लिए मैं सत्तू का पराठा बना दी और हम लोगों के लिए मैं यहाँ पर बनाई हूँ, इन लोगों के लिए, दोनों बच्चों के लिए पराठा बना दे रही हूँ घी लगा करके। और मैं तो पराठा खाती ही नहीं हूँ, मैं सादा रोटी ही खाती हूँ, सिंपल वाली। हमारी कुछ फ्रेंड पूछ रही थी कि क्या आप रोटी नहीं खाती हैं क्या? तो जी हाँ डियर, मैं जब भी वेट लॉस जर्नी में रहती हूँ ना तो मैं सबसे ज़्यादा चावल ही खाती हूँ। मैं रोटी बहुत ही कम खाती हूँ, गेहूँ का तो बहुत कम ही खाती हूँ, क्योंकि सुबह में मैं कुछ लाइट सा ले लेती हूँ, जैसे कि फ्रूट कभी ले ली, कभी पोहा, कभी उपमा, मतलब ऐसे ही हल्का फुल्का नाश्ता होता है। उसके बाद दोपहर में मेरा प्रॉपर खाना होता है और फिर रात को भी हल्का ही रहता है। तो इसीलिए रोटी मैं बहुत ही ज़्यादा कम खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। सिर्फ खाना बनेगा कि और भी कुछ काम होगा? मतलब आप जो रोज पूछते हैं कहाँ गया कि घर गया, हम लोग का कितना बड़ा घर है कि हम घूम हो जाते हैं रोज। अरे हम अंदर खोज रहे थे, हमको लगा अंदर रूम में कहीं सोया हुआ पड़ा होगा। रात को 10 बजे खाना बना, देखो रात में कोई नहीं है, एक आदमी नहीं है। थोड़ा सा घड़ी दिखा दीजिए तो, रात के 10 बजे घड़ी बंद है। सो फ्रेंड, एक साइड में रोटी बन रही थी, दूसरे साइड में यहाँ पर मैं दाल को भी गर्म कर ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी को ना ये दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मिष्टी को छोड़ाकर हम तीनों को बहुत ये दाल मखनी पसंद है। तो हस्बैंड जी को तो पसंद था, वो दिन में ज़्यादा खा लिए थे, लेकिन उन्हें ना एलर्जी है थोड़ी सी। तो जिन्हें भी एलर्जी किसी चीज़ की होती है ना तो बहुत कुछ सोच समझ के खाना पड़ता है। तो इसमें जो वाइट उड़द दाल है ना, जिसके वजह से वो नहीं खा रहे थे, पता नहीं, फिर भी मतलब खा लेते हैं ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसीलिए वो नहीं खा रहे थे, वरना उन्हें ना दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वाह, सीख लिया, सिखा दिए इसको आज हम। मेरा मेहनत सफल हो गया। हाँ, परोठा फुलाना सिखा दिए इसको। पराठा दाल खा लीजिएगा ना? हाँ, पराठा दाल कोशिश करेंगे, चबा लेंगे तो खा लेंगे। सत्तू वाला छोड़ देते हैं। हाँ, सत्तू वाला छोड़ दो, सिंपल पराठा बना दें। सिंपल पराठा बना दो। वाह, लेकिन दाल नहीं खाएंगे हम। तो फिर क्या खाइएगा? दाल नहीं खाइएगा? दाल मखनी। हाँ, तो दाल मखनी खाइएगा। पनीर डाला उसमें? ला के दिए आप? बोले थे हमको लाने के लिए। खाने का मन किसका कर रहा है? मेरा। तो बस तो बोले हो को? हम तो अभी तक खाए भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं किए। चलो, परोठा बन गया, ही खा। सो फ्रेंड, तो अब मेरा खाना पीना सब कुछ बन गया है, अब लगाते हैं खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। और हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि आप कितने बजे खाती हैं, टाइम टू टाइम दिखाइएगा। तो वो तो मैं रोज़ ही वीडियो में दिखाती हूँ, लेकिन चलिए अभी भरवली मैं आपको बता दूँ। तो सुबह का नाश्ता मेरा 11 से 12 के बीच में होता है, दोपहर का खाना मेरा 2 से 2:30 के बीच में होता है, और रात का जो डिनर होता है मेरा वो 7 से 7:30 के बीच में हो जाता है। तो ऐसे ही होता है। तो चलिए, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।